चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने सेल इनवॉइस पे डिस्कस किया था और आज इसी को कंटिन्यू आगे करते हैं। तो आज मॉर्निंग में अभी रिद्धीश ने क्वेश्चन पूछा कि सर एक सेल बिल पे आप बना रहे हैं और उसको मल्टीपल इनवॉइस हम एक स्क्रीन पे कैसे कर सकते हैं। या उनका दूसरा क्वेश्चन था कि अगर हम इनवॉइस यहाँ पे बना रहे हैं और दूसरी कंप्यूटर पे जो लाइन पे 3 या 4 यूजर हैं उस पे वो कैसे शो होगा। तो इसमें मैं क्लियर कर दूं कि अगर जो इनवॉइस आपके सेव्ड हैं वही आपके शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे F4 देखिए, अगर हमने किया, ये आपके सामने एक इनवॉइस फॉर्म आपका ओपन हो गया और आपने यहाँ पे पार्टी सिलेक्ट किया और वापस सपोज आपने 2 इनवॉइस यहाँ पे प्रोडक्ट ये बिल करेक्ट किया आपने। ठीक है, तो आपको अगर नया फॉर्म खोलना है, ये बिल होल्ड पे करना है, तो सिंपल आपको क्या करना है, एक बार और F4 कर देंगे तो एक विंडो आपके सामने और ओपन हो गया। अब इसमें जो अगर आप है यहाँ पर आप दूसरे कस्टमर के नाम पे बिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड पार्टी है जिसका हम जो है इनवॉइस बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपने डाल दिया। अब वापस अब देखिए, अगर आप दूसरे सिस्टम पे हैं तो आपको यहाँ इस सिस्टम पे जो बिल होल्ड पे है वो शो नहीं करेगा। तो अगर आप दूसरे सिस्टम पे बिलिंग कर रहे हैं तो वहां पर आप पुराने जो बिल हैं वो आप ओपन कर सकते हैं। पर जैसे इसी सिस्टम पे जितने बिल मेरे होल्ड पे थे दो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पे देखेंगे विंडोज पे तो आपको ये शो हो रहा है। एक इनवॉइस आपका ये फॉर्म है जिसमें राम एडिशन शो हो रहा है और दूसरा जो इनवॉइस है आपका वो अमित फार्मा है, राइट। तो जैसे हम स्क्रीन पे ऑल्ट टैब से विंडोज चेंज करते हैं, ठीक है, एक स्क्रीन से दूसरी चीज, यहाँ पे अगर हमने मल्टीपल नीचे विंडो, तो सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपको करना है तो आप कंट्रोल टैब का यूज कर सकते हैं। जैसे ही मैंने देखिए कंट्रोल टैब दबाया, आपके सामने राम मेडिसिन आ गया। वापस कंट्रोल टैब दबाया तो मेरे पास अमित फार्मा आ गया। ठीक है, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि सपोज अगर बिकासूल कैप्सूल यहाँ पे 197 दिखा रहा है और मैंने इस इनवॉइस पे 100 पीस यहाँ पे सेल आउट कर दिया, तो अभी ये इनवॉइस मेरा सेव नहीं हुआ है, पर स्टॉक जो है वो आपका हर एंट्री लेवल पे स्टॉक को वहां पे लेस कर देता है। क्लियर। तो जब आप मान लीजिए यहाँ पे कंट्रोल टैब करके दूसरी विंडो पे जाएंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 97 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ नहीं होगी कि अपने बिल जो है वो सेव नहीं किया तो आपका स्टॉक लेस नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आइटम लेवल पे ही हम उसको लेस कर देते हैं ताकि मल्टी यूजर जब लाइन पे वर्क कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि भाई 100 मैं भी ले लूं और 100 वो भी ले ले, टोटल स्टॉक जो है वो 150 है, राइट। तो जो स्टॉक है वो उसी लेवल पे ही लेस होता रहता है। अभी इनवाइस में देखिए हमने यहाँ पर मल्टीपल विंडोज के बारे में बताया कि मल्टीपल आप विंडोज ओपन कर सकते हैं। इसी तरह देखिए विंडोज वर्जन है तो आप कहीं पर भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि जो फॉर्म आपके सामने ओपन है सेल के ऊपर सेल ही आप एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको परचेज का फॉर्म खोलना है तो आप F3 करके या शॉर्टकट लेके या ऊपर किसी विंडो में जाके आप वो चीज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी फॉर्म ओपन कर सकते हैं, मल्टीपल कितने भी फॉर्म ओपन कर सकते हैं। स्विच करने के लिए आपको विंडोज पे जा सकते हैं या कंट्रोल टैब, मैंने एक बटन बताया शॉर्टकट, या अगर आप स्क्रीन पे हैं तो कंट्रोल टैब करके आप दूसरी स्क्रीन पे जा सकते हैं, राइट। अब दूसरा ये है कि आगे जैसे मान लीजिए कुछ लोग यहाँ पर बिल करते हैं और कस्टमर ने कोई सेलेबल गुड्स आपसे 1 या 2 दिन पहले ले गया था और वो उसको वापस करना चाह रहा है कि सर ये गलती से ले गए थे, और आप उसके दो रास्ते हैं, या तो आप फिर वही जो स्टॉकिस्ट है आपकी वर्किंग क्या है कि आप उसको एज ए CN क्रेडिट नोट में एंट्री कर सकते हैं, या आप जो उसको नया बिल इशू कर रहे हैं इसी में वापस लेके उसको दूसरा प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो आप सेल बिल के अंदर भी रिटर्न
प्रोडक्ट ले सकते हैं, उसके लिए आपको प्रोडक्ट वाला जो विंडो है यहाँ पे क्लिक करना है, और इसके लिए एक शॉर्टकट है शिफ्ट F11। ठीक है, शिफ्ट F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन का बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप रिटर्न यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो इसका मतलब है कि अब आप जो है रिटर्न वाले मोड में हैं। ये जो मैं 2 पीस यहाँ पर वापस लेता हूँ, डिस्काउंट जो मैंने दिया होगा हम हिस्ट्री में नीचे देख लेंगे, और इस तरह से एंट्री करते हैं तो वो जो है मेरा 2 पीस जो है वो वापस ऐड ऑन हो जाएगा, क्योंकि मैंने रिटर्न की एंट्री डाली है। ठीक है, और उसकी वैल्यू यहीं पर आपकी लेस हो गई। तो इस तरह से आप यहाँ पर रिटर्न इस बिल के अंदर ले सकते हैं। पर अभी ये है कि अगर आप इनवॉइस के अंदर रिटर्न प्रोडक्ट करते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से काफी सारे, एंड जब वो मोड आपका है वापस रिटर्न मोड पे ही रहेगा, मतलब एक बार आपने मोड सेलेक्ट कर दिया तो उसके बाद जो भी एंट्री आप करते जाएंगे वो रिटर्न में ही आती जाएंगी। और यहाँ पर वापस अगर सेल पे मोड पे आना है तो फिर से आप सेल पे इस तरह से वापस आ सकते हैं। ठीक, तो ये देखिए अभी अब आना के 12 पीस हो गए, 2 पीस वापस ऐड हो गए, तो वापस आप सेल मोड में इस तरह से आ सकते हैं। ये तो बात हुई ट्रांजेक्शन जो प्रोडक्ट का जो टाइप है उसको चेंज करने के लिए। और इसके बाद अगर हमें पूरे बिल पे इनवॉइस पे कोई डिस्काउंट स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पर अभी क्या है कि प्रोडक्ट वाइज भी डिस्काउंट चल रहा है। अगर मुझे पूरे इस पे चेंज करना है, कोई वैल्यू फोर्सली चेंज करनी है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होता है F6। F6 से फोर्स अदर एंट्री आपकी ओपन होती है, जिसमें आप कैलकुलेशन चेंज कर सकते हैं। कैलकुलेशन मैंने बताया था कि अभी हमारे पास 2 ही चलती है, 1 और 2। 1 मतलब एक्सक्लूसिव टैक्स और 2 है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अगर मुझे ये बिल पूरा इंक्लूसिव टैक्स पे कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे इसको 2 लिख के एंटर करूंगा और यहाँ पे ओके कर देंगे, तो मेरा पूरा इनवॉइस जो है वो इंक्लूसिव पे आपका कन्वर्ट हो जाता है। राइट, अगर फिर से हम 1 करते हैं तो पूरा इनवॉइस जो है वो एक्सक्लूसिव टैक्स पे आ जाएगा। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि जितने हमारी टैक्सेबल वैल्यू है उस पर टैक्स अलग से लगेगा, तो मेरी इनवॉइस वैल्यू अलग होगी। इंक्लूसिव करते हैं तो आपकी जो ये वैल्यू है आपकी रिवर्स हो जाती है, मतलब मेरी गुड्स वैल्यू और डिस्काउंट लेस करेंगे तो वही वैल्यू मेरी इनवॉइस वैल्यू होगी। ठीक, आप यहाँ पे टैक्स भी चेंज कर सकते हैं, पर ये टैक्स जो है हमारा प्रोडक्ट वाइज है, इसलिए हम यहाँ पर इसको सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि पूरा इनवॉइस जो है वो टैक्स पे आ जाए तो उस पे आप वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे डिस्काउंट है, अगर मैंने यहाँ पे डिस्काउंट प्रेस कर दिया, मुझे 5% देना है, तो अगर मैं ओके करता हूँ तो पूरा इनवॉइस आपका 5% पे आ गया। इसके अलावा इसी तरह आप देखेंगे मल्टीपल डिस्काउंट है, ये सब चीजें आप चेंज कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर आप रेट टाइप भी चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने इनवॉइस जो है वो मेरा जो डिफॉल्ट रेट था पीटीआर मैंने उस पर बना चुका हूँ, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ती है कि नहीं भाई मुझे जो इनवॉइस है वो रेट बी पे बनाना था, है ना, अगर आप रेट बी मेंटेन करके चलते हैं तो, या आपने कहा कि नहीं मुझे जो है परचेज रेट पे बनाना है, तो उस पे अगर आप रेट अगर आप चेंज करते हैं तो ये आपका प्राइस भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ये देखिए वैल्यू आपकी जो है वो चेंज हो गई है। राइट, तो ये F6 का जो यूज है वो आपकी एंट्री को फोर्सली चेंज कर देता है, अगर आपको मल्टीपल चेंज करना है यहाँ पे। ठीक है, वीर सर, ठीक है, हाँ इसमें एक चीज ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि जब आप सेल बिल में गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो उस समय खास तौर से टैक्स का ध्यान देना है, कोई भी अलग टैक्स ना हो, जो ऊपर सेल किया गया है उसी टैक्स का रिटर्न लिया जाए, वरना जीएसटीआर में दिक्कत आती है। देखिए वो सेटअप में भी ऑप्शन है, अगर आपको टैक्स माइनस में ले जाना है कि नहीं ले जाना है। ठीक है, धर्मेंद्र जी का जो क्वेश्चन है उन्होंने जो बताया वो ये बताया कि अगर आप कोई चीज रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सेल इनवाइस बना रहे हैं, तो सेल इनवाइस भी आपकी अगर जो है वो पोर्टल पे अपलोड होगा, अगर वो B2B है तो बिल वाइज अपलोड होगा। एक बिल के अंदर कितने टैक्स हैं तो वो टैक्स वाइज अपलोड होता है। तो इस फर्म के अंदर आपका जो है 12% का टैक्स लगा हुआ है, तो वो 12% वाले जीएसटी कॉलम में ये फिगर उसकी टैक्सेबल की जाएगी और ये टैक्स जाएगा। क्लियर, अब मैंने इस बिल के अंदर एक रिटर्न भी लिया है, तो अगर इस बिल के अंदर जो मैं रिटर्न ले रहा हूँ और ये मैंने SGST 18% का है,
तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा आपका कि जो मेरा प्लस की फिगर है वो तो मेरी 12% में जा रही है, लेकिन माइनस की फिगर है वो 18% में शो करेगा। अगर सेम टैक्स होता तो मेरा 12% में ही वो माइनस हो जाता है, मतलब वो वैल्यू एडजस्ट होके बैलेंस वैल्यू दिखाता है। पर आपका टैक्स अलग है, तो 18% माइनस माइनस में शो होगा। तो आपको कोई भी ऐसा इनवॉइस या प्रोडक्ट रिटर्न नहीं करना है अगर वो उसका टैक्स में आपने इनवॉइस नहीं किया है, मतलब वो माइनस में फिगर आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब जो है एक और चीज यहाँ पर आती है, आपने F6 भी अभी देखा कि F6 के अंदर हम मल्टीपल ये चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। आप कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई अगर डिस्काउंट जो स्ट्रक्चर है वो हमने बताया कि ये कई तरीकों से आपका लग सकता है। देखिए अगर हम सेल इनवॉइस की बात करें तो उसमें कितनी चीजें इफेक्ट होती हैं, है ना। पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि जो नए लोग हैं इस ट्रेड में, क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर कहीं भी इम्प्लीमेंट करें और हो सकता है कि आप दूसरे ट्रेड में सॉफ्टवेयर लगा रहे हैं या पर्टिकुलर इस ट्रेड में आपने नहीं लगाया है, तो ट्रेड की जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उसको उतने प्रॉपर ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सॉफ्टवेयर सामने कस्टमर जो है वो हमसे तभी परचेज करेगा जब उसको ये यकीन हो जाता है कि हाँ जो मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है उसको मेरे बिजनेस के बारे में पता है, और वो मैं उससे जो चीज़ें डिमांड करूंगा या जो सॉल्यूशन उससे मांगूंगा या अपनी प्रॉब्लम उसको बताऊंगा तो वो आसानी से समझ जाएगा और मुझे प्रॉपर सॉल्यूशन देगा। ठीक है। ये हर बिजनेस में है और हर ट्रेड में है। इसलिए अगर हमें अच्छा बनना है या अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनना है, उस ट्रेड की नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है कि वो ट्रेड कैसे काम करता है। ये मैं मैसेज उनको दे रहा हूँ जो अभी इस फील्ड में या इस ट्रेड में नए आए हैं, जिन्होंने अभी अभी कैरियर स्टार्ट किया है। तो उनसे ये है कि आप ट्रेड की नॉलेज जरूर लें, उनकी बारीक बारीक चीजें जरूर सुने, उसके बाद ही आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो किसी भी इनवॉइस में क्वांटिटी आपकी जो है, इसके अलावा रेट, और फिर मैटर करता है आपका स्कीम जो हमने कल डिस्कस किया था, और आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट भी मैं परचेज में क्लियर कर चुका हूँ कि आपके 4 तरह से मल्टीपल यहाँ पे डिस्काउंट आपके चलते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें कैलकुलेट करती हैं, और आपका टैक्स स्ट्रक्चर, तो इन्हीं से ही हमारा ये सारा इनवॉइस आगे होगा। तो डिस्काउंट जो है आपके जैसे पहले फर्स्ट डिस्काउंट लेस हुआ, उसके बाद सेकंड डिस्काउंट लेस हुआ, तो इस फॉर्म में यहाँ पे ये आपका कैलकुलेशन बनती है और उसके हिसाब से ये सारा लेस होता है। एंड जो वैल्यू आती है उसके बाद ही आपका टैक्स लगता है। तो प्रोडक्ट वाइज भी आप डिस्काउंट सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रोडक्ट मास्टर में बताया था। ठीक है। तो यहाँ पे पार्टी वाइज भी आप डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिस्काउंट है स्ट्रक्चर, उसके लिए आप यहाँ पर अगर आप जाएंगे यूटिलिटी में मल्टी एडिटिंग के अंदर, ठीक है, यहाँ से आप ब्रांड वाइज जो डिस्काउंट है आप मल्टीपल डिस्काउंट यहाँ से आप लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये एक स्क्रीन है जहाँ पर आपके सामने कंपनी आ जाती है और कंपनी के आगे आप यहाँ पे डिस्काउंट डालेंगे तो वो कंपनी में उतना डिस्काउंट स्ट्रक्चर आपका पिक करेगा। तो ये आप कंपनी वाइज अगर आप अलग अलग आपको डालना है तो आप इस तरह से ये डाल सकते हैं, यहाँ से पहले से सेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कंपनी वाइज। इसके अलावा अगर हम कुछ ट्रेड की बात करें तो वहां पर ये भी होता है कि भाई अगर हम पार्टी को सेल कर रहे हैं तो मेरा पार्टी वाइज प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट स्ट्रक्चर चलता है। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सेटअप में जाना है। सेल वन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक तो शो लास्ट डिस्काउंट इन सेल, आपका लास्ट डिस्काउंट शो हो रहा है वो पिक कर रहा है, और यहाँ पर एक आएगा आस डिस्काउंट, आज चेंज डिस्काउंट इन सेल। ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पे टिक कर देंगे तो जब हम भी डिस्काउंट अगर आप डालेंगे तो वो एक पॉपअप विंडो चेंज आपका ओपन होगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, और इसके साथ ही हम रेट पे भी कर लेते हैं, दोनों चीज एक साथ मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। और इसको टिक करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो सेटअप में ये इफेक्ट आ गया। अब इससे क्या होगा, और मैं यहाँ पे 3% कर देता हूँ।
तो मेरे सामने ये विंडो ओपन हो गया। अगर मैंने वो सेटअप में जो अभी टिक किया था आस्क चेंज डिस्काउंट वाला ऑप्शन, तो ये मुझे पूछा कि आपने जो डिस्काउंट 3% दिया है वो ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि डोंट चेंज पार्टी स्पेशल और कंपनी स्पेशल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप डोंट सेव करते हैं तो कुछ नहीं होगा, इसी बिल के लिए ये 3% इफेक्ट होगा, राइट। और जब आप नेक्स्ट टाइम दोबारा वही टैबलेट फिर से आप एंटर कर रहे हैं तो जो डिस्काउंट पहले से फिक्स था वो 2% ही आ रहा है। क्लियर। अगर यहाँ पे आपने प्रोडक्ट दूसरा मैंने सेलेक्ट किया और आपने यहाँ पे 3% कर दिया, तो अगर मैं पार्टी स्पेशल कर दूंगा तो इस पार्टी के लिए राम मेडिसन के लिए एबीडी प्लस का डिस्काउंट सेट हो जाएगा 3%। और वो सिर्फ इसी पार्टी के लिए होगा, तो इसको हम बोलते हैं पार्टी वाइज प्रोडक्ट वाइज आपका डिस्काउंट स्ट्रक्चर सेट होता जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एबीडी इस कस्टमर को सेल करेंगे तो वो ऑटोमेटिक 3% डिस्काउंट उठाएगा, जब तक आप उसको चेंज नहीं करते 3% उठाएगा। अब मैं आपके सामने एक स्क्रीन और खोल रहा हूँ F4 करके, जो मैं सेकंड कस्टमर को सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं राम की जगह अमित को सेल करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे वही लास्ट प्रोडक्ट एबीडी, तो यहाँ पे उनका 5% डिस्काउंट उठा रहा है। तो जो 3% डिस्काउंट था वो मेरा पर्टिकुलर उसी पार्टी के लिए उसी प्रोडक्ट के लिए डिफाइन हुआ है। क्लियर। वापस कंट्रोल टैब किया, पहले इनवॉइस पे आ गया। अब इसमें एक और तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि सपोज मैंने ये प्रोडक्ट ले लिया, ये अलग डिफरेंट कंपनी का है। ठीक है, और इसमें मैंने कहा कि ये मेरे को 4% डिस्काउंट देना है, और यहाँ पर मैंने कंपनी स्पेशल कर दिया। तो ये क्या करेगा कि जो प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट जिस कंपनी का है, ये प्रोडक्ट जिस ब्रांड का है, वो ब्रांड वाइज कस्टमर वाइज मतलब राम एडिसन को पर्टिकुलर उसी ब्रांड का उसी कंपनी के जो भी प्रोडक्ट होंगे सब में यही डिस्काउंट चलेगा। क्लियर। तो जैसे आपने ये देखेंगे कि वापस अगर मैं इसी प्रोडक्ट ए सी ई, ठीक है, ये यूनिकैम का था, तो इसको अगर मैं फिर से सेल कर रहा हूँ तो मुझे जो है 4% ले रहा है। और अगर मैं यूनिकैम का ही दूसरा प्रोडक्ट लेता हूँ तो वहां पर भी देखिए 4% अपने आप आ गया। तो इसको बोलते हैं कंपनी वाइज पार्टी वाइज डिस्काउंट स्ट्रक्चर। मतलब इस पार्टी के लिए ही ये सेट हुआ है, अगर आप दूसरी पार्टी में जाएंगे तो वो नहीं होगा। इस तरह ये प्राइस में भी काम करता है, तो मैंने वहां पर प्राइस में भी चेंज किया था, तो वो इफेक्ट भी सेम इसी तरह से वर्क करता है कि अगर आपने जैसे ये माइक्रो का प्रोडक्ट आपने यहाँ पे ले लिया है और आपने यहाँ पे प्राइस जो है इस क्लाइंट के लिए कहा कि नहीं मैं आपको जो है वो 14 रुपीज में पे करूंगा, तो ये फिर से विंडो आ गया, ये पार्टी स्पेशल है या प्राइस लिस्ट में है। प्राइस लिस्ट मतलब ये प्रोडक्ट सबके लिए प्राइस अपडेट हो गया। सपोज आपने देखा कि हाँ प्रोडक्ट का रेट गलत था तो आपने यहाँ ठीक कर दिया, प्राइस लिस्ट किया तो वो प्राइस लिस्ट में अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टी स्पेशल करेंगे तो 14 रुपीज ये वाला जो प्रोडक्ट है वो राम मेडिसिन के लिए फिक्स हो गया। तो जब भी आप इस प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे राम मेडिसिन को, तो वो आपका 14 रुपीज ही उसका पिक करेगा। और यही चीज अगर मैं कंट्रोल टैप करके चेंज कर रहा हूँ और वो प्रोडक्ट मैं यहाँ पर सेल करूंगा जो दूसरी पार्टी थी उसके लिए 13-15 का है, तो यहाँ पर मैं रेट डिक्रीज भी कर सकता हूँ और इंक्रीज भी कर सकता हूँ। मैंने वहां पर 14 किया था तो यहाँ पर मैंने कहा कि मैं 1305 में दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए भी पार्टी स्पेशल किया, तो ये मेरा यहाँ पर 1305 हो गया। और वापस राम मेडिसिन में देखेंगे तो वहाँ वो रेट जो है वो 14 ही रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं पार्टी वाइज प्राइस लिस्ट, और ये आप बिलिंग करते करते आपका सेव होता जाएगा। तो ये जो चीजें थी सेल के अंदर, अब रिटर्न हम ले चुके हैं, ये भी ले चुके हैं। इसके अलावा बिल डिस्काउंट आपको बताइए और एडलेस जो एडिशनल चीजें यहाँ पर ऐड ऑन करनी है।